नंदीश्वर शिव पुराण। और उस नंदी के महत्व को जानने के लिए आप स्वयं को गण का एक भाव प्रकट करना पड़ेगा अपने भीतर कि मैं भी एक शिव का गण हूं, मैं भी शंकर का एक गण हूं। अगर मुझे भगवान शंकर ने यहां बुलाया है, मेरे भगवान शंकर ने अगर कथा सुनने के लिए बिठाया है, मेरे बाबा देवादिदेव महादेव ने मुझे यहां बुलाया है कथा श्रवण करने के लिए, तो मैं कहीं ना कहीं शंकर की आराधना पूर्व से करता आया हूंगा और मेरा मन चित्त वृत्ति ये चित्त जरूर शिव से लगा होगा। अपने भजन के बल को बढ़ाना। 3 चंचल हैं। बचपन में बच्चे के पांव चंचल होते हैं, वो एक जगह स्थिर बैठते ही नहीं है। थोड़ी देर बिठाओ बच्चा फिर भाग जाता है, फिर थोड़ी देर बिठाओ बच्चा फिर भाग जाता है, फिर थोड़ी देर बिठाओ बच्चा फिर भाग जाता है। बचपन में बच्चे के पांव चंचल होते हैं, जवानी में व्यक्ति का रोम रोम चंचल होता है और बुढ़ापे में मनुष्य की जीवान चंचल होती है। ये समझ नहीं पाता कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्या प्रदान करना है और क्या नहीं प्रदान करना है। बचपन में पांव चंचल होते हैं, जवानी में रोम रोम चंचल होता है और बुढ़ापे में जिह्वा चंचल होता है। ये जीवान बड़ी चंचल है। इसको अगर हमने थोड़ी देर बिठा भी दिया कि तू भजन कर ले, कीर्तन कर ले, मंत्र जाप कर ले, शिवनाम जप ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप ले, थोड़ी देर तो इसका मन लगेगा, थोड़ी देर तक तो ये जिह्वा लग जाएगी, थोड़ी देर तक तो ये जिह्वा रम जाएगी, पर थोड़ी देर बाद उच्छिष्ट हो जाएगी। थोड़ी देर बाद ये जिह्वा अपने आप उच्छिष्ट हो जाए। महाराज इस जिह्वा को साधना और साध कर परमात्मा के भजन में लगाना, परमात्मा की भक्ति में लगाना, परमात्मा के स्मरण में लगाना कठिन है। बोल मेरी जीवा हरि हरि और 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली, जम के तो बोलो। हरि हरि, भजन का नंबर आए तो हरि का नाम छूट जाता है, और खाने का अगर नंबर आ जाए तो ऐसा स्वाद बताती है, क्या जोरदार लिट्टी चोखा बना है, क्या जोरदार बना। दही भात का तो कहना ही नहीं, क्या दही चिवड़ा का तो कहना ही। ये जिह्वा स्वाद बता रही, ये जिह्वा स्वाद दिखा रही, ये जिह्वा स्वाद बताने का कार्य कर रही। भजन में इसका मन नहीं रमता, भजन में इसका चित्त नहीं रमता, भजन में इसका, ये थोड़ी देर अगर भजन में रम जाती है तो थोड़ी देर बाद भजन से दूर हो जाती है। थोड़ी देर भजन में रम गई तो थोड़ी देर में भजन से दूर हो गई। और शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, शंकर जी का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है कि जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। अगर ये भगवान शंकर का नाम एक बार जिह्वा पर चढ़ गया, होठों पर चढ़ गया, तो जिंदगी सवर गई समझ, जीवन सार्थक हो गया समझ, जिंदगी बदल गई समझ। अगर ये जिह्वा पर एक बार चढ़ गया शंकर का नाम, एक बार जिह्वा पर चढ़ गया शिव का नाम, तो समझ लो जीवन सार्थक हो गया। शिव कथा कर एक
बिंदुक और एक देवराज, ये दो से महत्तम से शिव महापुराण की कथा की शुरुआत करी गई है। दो से, एक देवराज और एक बिंदु। और हम तो कहेंगे ये कोई साधारण नहीं है, हम तो इतना जरूर कहेंगे कि ये भी कहीं ना कहीं शंकर भगवान के गण हैं। भगवान शंकर की इनमें अविरल भक्ति है, शिव तत्व इनके अंदर समाया हुआ है, शंकर की भक्ति इनमें समाई हुई है, इसलिए ये शिव के हो गए। जैसे शरीर पर बुखार चढ़ता है, जैसे शरीर पर ताप चढ़ता है, तो थोड़ी सी औषधि ले लेने पर, थोड़ी सी दवा ले लेने पर, थोड़ी सी औषधि ले लेने पर शरीर का जो ताप है, शरीर का जो रोग है, शरीर का जो बुखार है, थोड़ी सी औषधि लेने पर शरीर का ताप, शरीर का बुखार कम हो जाता है। उसी तरह जैसे शरीर में ताप पड़ता है, शरीर में बुखार पड़ता है, इस आत्मा में भी एक ताप पड़ता है, आत्मा में भी एक बुखार पड़ता है, जिसको अहंकार का बुखार कहते हैं, जिसको लोभ का बुखार कहते हैं, जिसको तृष्णा का बुखार कहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर में ताप बढ़ा, शरीर में बुखार बढ़ा, शरीर में तपन बढ़ी, तो औषधि ली, औषधि लेकर शरीर के ताप को कम कर दिया। उसी तरह जब मन में अहंकार बढ़े, काम बढ़े, लोभ बढ़े, आसक्ति बढ़े, वासना बढ़े, तृष्णा बढ़े, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान की शरणागति लेकर, भगवान का भजन कर कर, भगवान की भक्ति कर कर आत्मा के ताप को भी कम कर दिया जाता है, हृदय के बुखार को भी कम कर दिया जाता है। आप उसकी भक्ति करो, आप उसका भजन करो, आप उसका कीर्तन करो, आप उसका मंत्र जाप करो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर अगर करुणा करते हैं, भगवान शिव अगर कृपा करते हैं, तो कोई शिव महापुराण तक पहुंच पाता है, भगवान शंकर की कथा तक पहुंच पाता है, शिव की कथा अमृत को श्रवण कर पाता है। उसकी कृपा नहीं होती तो वो नहीं आ सकता। देवराज और बिंदु भी कहीं ना कहीं भगवान शिव के उपासक हैं। कुछ कृपा शंकर की, जो देवराज चोरी करता है, जो देवराज चोरी में लिप्त रहता है, जो चोरी में लगा हुआ है, जो चोरी के काम में दिन रात डूबा हुआ है, वो भगवान शंकर का गुणगान कभी नहीं कर पाया, वो शिव की उपासना नहीं कर पाया। अब जब उपासना नहीं कर पाया देवराज, किसी किसी के घर में पत्नी चाहती है कि पति मंदिर तक जाए, पत्नी चाहती है कि भगवान का भजन करे, पत्नी चाहती है कि भगवान शिव की भक्ति करे, पत्नी चाहती है कि भगवान शंकर का पति गुणगान करे, पर पत्नी कह रही है पति से कि तुम शिव की भक्ति करो, शंकर के द्वार जाओ, शंकर का भजन करो, शंकर का कीर्तन करो, शंकर का मंत्र जाप करो, शंकर की भक्ति में डूबो, और पति डूब ही नहीं पाता है, पति मंदिर तक जा ही नहीं पाता है, पति मंदिर में स्मरण ही नहीं कर पाता है, पति मंदिर तक पहुंच ही नहीं पाता है कहीं कहीं। तब शिव महापुराण की कथा कहती है, फिर ज्यादा पीछा नहीं पकड़ना। अगर पति मंदिर तक नहीं जा रहा है, पति का मन मंदिर तक जाने का नहीं है, पति का मन स्मरण करने का नहीं है, पति का मन भगवान की अविरल भक्ति धारण करने का नहीं है, तो फिर आप पीछा ना पकड़ो, फिर आप अपनी अविरल भक्ति को करो, आप अपना भजन करो, आप अपना कीर्तन करो, आप अपना मंत्र जाप करो, आप अपना स्मरण करो। और भगवान शिव से इतना जरूर कहो कि इतना जरूर करना, अगर मेरी भक्ति में बल है, अगर मेरा विश्वास दृढ़ है, मेरा भरोसा दृढ़ है, तो आप इतना जरूर करना कि एक ना एक दिन मेरे पति को भी आपके चरणों की भक्ति में जरूर लगाना, बस इतनी कृपा जरूर कर। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम तेरे दरवाजे तक आ जाएं और तू हमारी बिगड़ी बना ले, इससे बढ़कर कोई सुख का अनुभव नहीं है। हम तेरे विश्वास के भरोसे, हम तेरी दृढ़ता के भरोसे हम चल लें, इससे बढ़कर सुख का अनुभव और क्या हुआ।
इससे बड़ा सुख का अनुभव और क्या हो सकता। आप विश्वास दृढ़ करो, आप भरोसा दृढ़ करो, और जब विश्वास और भरोसा पक्का होगा शिव तत्व मिलेगा जरूर। शिव भक्ति का एक रस तत्व हमारे भीतर अगर उतर रहा है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी करने में लिप्त रहता था, चोरी का धन लाता, चोरी का सामान लाता, चोरी की सामग्री को इकट्ठा करता, चोरी के धन को एकत्रित करता, पर शंकर की आराधना में कभी नहीं गया, शिव तत्व में कभी नहीं गया, शंकर की उपासना में कभी नहीं गया, भगवान शिव की आराधना में कभी नहीं डूबा। अब शिव की कृपा किसको कहते हैं? जो कभी शंकर के मंदिर तक नहीं गया। कई पति, बेटे, भाई, पुत्र, कई लोग ऐसे होते हैं। देखो कहां जा रही है? गंगा जी नहाने जा रही हूं, कार्तिक का महीना चल रहा है, क्या मुझे छोड़ दोगे? छोड़ दूंगा, मना नहीं है। अब पति छोड़ने के लिए कार्तिक के महीने में गंगा जी के घाट पर गया, और गंगा जी के घाट पर छोड़ने के लिए जब जाता है, गंगा जी के घाट पर जब छोड़ने के लिए पहुंचता है, इतने में पति का बिल्कुल मन नहीं है कि मैं गंगा जी नहाऊं, कि मैं गंगा जी में दीपदान करूं, कि मैं गाड़ी से उतरूं, कि गंगा नहाने के लिए जाऊं। इतने में पत्नी ने कह दिया, अब इतनी दूर आए हो तो 5 मिनट नहा ही लो। पति ने कहा मैं कपड़े लेकर नहीं आया। पत्नी बोली मैं झोले में रख के ले आई थी, क्योंकि पत्नी का विश्वास पक्का था, पत्नी की दृढ़ता पक्की थी। उसको मालूम था कि अगर मैं गंगा नहाने जा रही हूं और मेरा पति मुझे छोड़ने के लिए जा रहा है, तो पत्नी का विश्वास दृढ़ था कि मैं कुछ भी करूंगी उसको गंगा तो नहला ही दूंगी। और उसने विश्वास, पति ने कहा कि मैं कपड़े रखकर नहीं लाया, पत्नी ने कहा मैं झोले में रखकर लेकर आई हूं, आप नहा लो। इतने में पति ने कहा पानी बहुत ठंडा होगा। पत्नी बोली एक बार पानी में थोड़ा सा छींटा लगा के देख लो, अगर ठंडा हो तो मत नहाना। अब पति घाट तक आया, इतने में पत्नी ने सबसे पहले गंगा जी में कूदी, और कूदते से ही पानी तेज उछाल दे। जो उछाला तो भेरू के ऊपर, और जो भेरू पे पानी गया तो भेरू तो फिर भेरू हो गया भयंकर। तुझे दिखता नहीं है, मेरे कपड़े गीले कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। इतने में पत्नी ने कहा गीले तो हो ही गए हो, पानी कार्तिक के महीने में थोड़ा ठंडा जरूर है, पर मेरा विश्वास कहता है कि आप अब गीले हो गए हो तो नहा ही लो। अब इतने में पत्नी ने हाथ पकड़कर पति को पानी में स्नान कराया। पति जब गाड़ी पर पत्नी को लेकर वापस चला, बहुत अच्छा करा, आज अमावस्या का दिन था, तूने मुझे स्नान करा दिया, इससे बढ़कर सुख और क्या कृपा है। यही शंकर की उदारता। देवराज को भरोसा नहीं था, देवराज को विश्वास नहीं था। देवराज कभी शिव के मंदिर नहीं गए, शंकर का गुणगान नहीं करा, शंकर पर एक लोटा कभी जल नहीं चढ़ाया, शंकर पर कभी एक बिलपत्र नहीं चढ़ाई, शिव जी की स्तुति कभी नहीं करी, शंकर का गुणगान कभी नहीं करा देवराज ने, शंकर का भजन कभी नहीं करा देवराज ने। पर भगवान जब पकड़ता है, भगवान का जो अपना होता है वो कहीं पर भी पड़ा हुआ हो उसको खींच कर बुला ही लेता है। महाराज पानी जो होता है उस पानी में आप बीज डाल दो, बीज डाला है आपने पानी में, कोई कोई बीज ऐसा होता है तुरंत अंकुरित हो जाता है, कोई कोई बीज ऐसा होता है अंकुरित होता ही नहीं है। आप तो माताएं इस बात को जानती होंगी कि अगर चने की सब्जी बनाना है तो चने को रात को गलाना पड़ता है। कोई कोई चना रात भर गलता है तो तुरंत अच्छा हो जाता है, कोई कोई चना बठरा जाता है जो गलता ही नहीं है। किसी ने मूंग गलाई, किसी ने चना गलाया, किसी ने कोई सामान गलाया, तो वो कोई कोई बीज ऐसा होता है वो गलता ही नहीं, अंकुरित होता ही नहीं। और कोई कोई बीज ऐसा होता है वो अंकुरित हो जाता है। गला, पानी में गया और वो गल गया और अंकुरित हो गया। संसार में ऐसे मनुष्य हैं, कोई कोई का मन भगवान की भक्ति में तुरंत लग जाता है और कोई कोई का मन भगवान की भक्ति में लग नहीं पाता। कोई भगवान की भक्ति में लग रहा है और कोई कोई का मन भगवान की अविरल भक्ति में लग ही नहीं पा रहा।
एक कथा पहले कही थी, एक कथा का स्मरण पहले करा था। कोई कोई बाथरूम ऐसी होती है कि पानी यहां डालो वॉशरूम में और एकदम पानी बहकर सीधे पाइप में चला जाता है और बाहर निकल जाता है। और कोई कोई वॉशरूम का फर्श ऐसा होता है कि उसमें पानी अंदर भरा रहता है, तो झाड़ू से, वाइपर से उस पानी को निकालना पड़ता है। तो दो तरह के भक्त होते हैं। एक ऐसे होते हैं कि पानी डला और फर्श एकदम ढाल में होता है और ढाल में हुआ कि वो पानी बहकर सीधे पाइप में चला गया और बाहर निकल गया। और कोई कोई भक्त ऐसा होता है कि उसको झाड़ू से, वाइपर से पानी की तरह निकालना पड़ता है। दो तरह के होते हैं। एक सीधे भगवान के मंदिर, भगवान की भक्ति में तुरंत चला जाता है, और एक ऐसा होता है जिसको रोज कहना पड़ता है, खगड़िया में कथा चल रही है, मुझे ले चलो। खगड़िया में कथा चल रही है, मैं चली जाऊं क्या? खगड़िया में कथा चल रही है, चलो तो सही। एक दिन की सुनो, आधे घंटे की सुनो, कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, दुकान धंधा नौकरी सर्विस पानी सब करते रहेंगे, पूरा जीवन इसी में जाना है। एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए खगड़िया में, बिहार में कथा चल रही है, अपने क्षेत्र में कथा चल रही है, अपने से 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की दूरी पर हो रही है, चलो तो सही, चलो तो सही। एक बार कथा में पहुंचो तो सही। एक झाड़ू से झाड़ झाड़ कर पानी को निकाल रही है, और एक होता है तुरंत कह देता है, अपने पास में कथा हो रही है, चल गाड़ी में बैठ, मैं तुझे खगड़िया तक लेकर चलता हूं, कथा सुना। एक ले जा रहा है कथा, और एक भगवान की अविरल भक्ति तक जा ही नहीं पा रहा। देवराज नामक ब्राह्मण, जिसकी मां रोज कहती थी, देवराज की माता रोज कहती थी, शंकर जी के मंदिर जाया कर, एक लोटा जल चढ़ाया कर, शंकर की स्तुति करा कर, शंकर का गुणगान करा कर, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाया कर, शंकर को बेलपत्र चढ़ाया कर, शंकर के मंदिर की झाड़ू लगाया कर, पोछा लगाया कर, प्रयास करा कर, शंकर की स्तुति करा कर। देवराज कभी मंदिर नहीं गया, देवराज कभी शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, देवराज ने कभी भगवान शंकर को एक बेलपत्र नहीं चढ़ाई। पर आज शिव की कृपा कैसी होती है वो देखिए। शरीर में ताप पड़ा, बुखार पड़ा, और शरीर में जब कष्ट हुआ, ठंड लगने लगी, तो चोरी का धन लेकर उसको कपड़े में बांधकर देवराज शंकर के मंदिर में जाकर ठंड के कारण छुप गया कि थोड़ा सा शरीर में ताप कम होगा, ठंड लगना थोड़ी कम होगी, तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। ठंड अपार पड़ रही थी, ताप शरीर में बढ़ रहा था, बहुत ठंड लगने लगी, तब मंदिर में जाकर छुप गया। शिव की कृपा कैसी होती है वो देखिए। मंदिर में जाकर छुपा, और मंदिर में जाकर जब वो छुपा, एक शिव की कथा कोई शंकर के भक्त गा रहे थे, शिव भक्त शंकर की कथा सुना रहे थे। शिव भक्त भगवान शंकर का गुणगान कर रहे थे, और शिव जी का गुणगान करते करते शंकर की जो कथा चल रही थी उसमें उन्होंने जय घोष करा, हर हर। फिर उन्होंने करा हर हर महादेव। पहले हम भी कथा के बीच बीच में, जैसा वर्णन है शिव पुराण में, वैसा हम भी कहलवाते थे। पहले हम भी बोलते थे, दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नी बोले उसको उठा लीजिए। पहले हम भी ऐसा बोलते थे, पर हमने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि लोगों ने, जैसे आपने पत्र लिखा है, ऐसे लोगों ने पत्र लिखकर भेजा, जो सर्विस क्लास लोग थे, नौकरी वाले लोग थे। उन्होंने कहा, गुरुजी आप कथा में कहते हो कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। हम हेडफोन लगाते हैं, मोबाइल जेब में फंसाते हैं, और कथा सुनते सुनते गाड़ी चलाते हैं, और गाड़ी चलाते चलाते आप एकदम बोल देते हो कि जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए।
तो हमको गाड़ी रोकना पड़ती। अब लोगों को थोड़ी ना मालूम कि हम कान में क्या सुन रहे हैं, और हम गाड़ी रोक कर दोनों हाथ ऊपर करके बोलते हार हार महादेव। तो जितने लोग हमारे पास में खड़े रहते हैं वो खुद चक्कर में पड़ जाते हैं, ऐसे कोई देवता तो नहीं आ गए। तो लोगों ने पत्र लिख कर भेजा, आपसे निवेदन है आप ये शब्द मत बोला करो कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। तब से हमने बोलना बंद कर दिया। वो तो आज बिहार में याद आ गई तो बोल दिया, तो बोल पर बोला करो हर हर महादेव। अब बोला, और जैसे पंडित जी ने बोला हर हर महादेव, इतने में जो देवराज शिव जी के मंदिर में छुप कर बैठा था, जिसके शरीर में ताप हो रहा था, जिसके शरीर में बुखार पड़ रहा था, वो शरीर उसका तप रहा था, और तपता हुआ शरीर लेकर जो बैठा हुआ था, उस बैठे हुए शरीर पर बस उसको क्रोध आ रहा था कि मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है और ये हर हर महादेव कह रहा है, मेरे शरीर में रोग हो रहा है और ये हर हर महादेव कह रहा है। अरे कैसे भी कहा, पर शिव जी का नाम लिया तो होता है। एक व्यक्ति शराब का नशा कर कर, मदिरा का नशा कर कर जा रहा था, बहुत भयंकर नशे में धुत, भयंकर नशे में जा रहा। पुलिस वालों ने उसको रोक लिया। पुलिस वालों ने रोका और पियक्कड़ को पकड़ कर कहा, ये तुम इतनी क्यों पीते हो, शर्म नहीं आती तुमको? पुलिस वाले ने पूछा तुमने इतनी क्यों पी? वो मदिरा पीने वाले ने, नशा करने वाले शराबी ने कहा मजबूरी थी, मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुमने इतनी पी ली? ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने इतनी पी? पुलिस वाले ने पूछा। उसने कहा बोतल का ढक्कन घूम गया था। पुलिस वालों ने कहा तो ये मजबूरी थी। व्यक्ति अपने जीवन में ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता कि भगवत स्मरण में फल क्या है। कई लोग कहते हैं वो तो भगवान के दरवाजे पर गए होंगे तो मांगने गए होंगे। कई लोग कहते हैं उसकी मजबूरी होगी तो शिव के दरवाजे तक पहुंचे होंगे। किसी ने कहा भगवान शंकर की चौखट पर गए होंगे तो कुछ मांगने गए होंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव के दरवाजे पर केवल मांगने नहीं जाते हैं, शंकर भगवान के दरवाजे पर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर भगवान के दरवाजे पर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव की करुणा कब होती है? शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर भगवान के कथा में जाने का विचार कर लेता है, जिसके हृदय में शिव मंदिर जाने का विचार आ जाता है, जिसके हृदय में शंकर के मंदिर तक जाने का मन बन जाता है, समझ लो शंकर भगवान की कृपा तो उसी दिन प्रारंभ हो जाती है जिस दिन तुम्हारी चित्तवृत्ति में शिव पुराण आ गई। कोई मजबूरी से शंकर का गुणगान नहीं करता है, कोई मजबूरी से भगवान शिव का स्मरण नहीं करता। उसकी चित्तवृत्ति अगर भगवान भोलेनाथ से लगी है। और यहां जितने लोग कथा सुन रहे हैं, खगड़िया के अंतर्गत इस बिहार की पावन धरा पर, मां गंगा के पावन तट पर जितने लोग इस पावन कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, अंदाजा लगाकर बैठना कि मेरा देव अधिदेव महादेव, तुम भले तुम्हारे घर से जो बैग लेकर आए हो भले उसमें कुछ नहीं होगा, पर शिव पर भरोसा रखना, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरकर जरूर भेजेगा, खाली नहीं भेजेगा। वो खाली नहीं भेजता। उसकी अविरल भक्ति हमारे विश्वास को बढ़ा देती है, हमारी दृढ़ता को बढ़ा देती है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा
पर झोली भरी देखी है। वो जब देता है सामने दिखता नहीं है कि वो क्या दे रहा है। एक पत्राया है, देखिए। मेरा नाम अनीता देवी है। मैं बेगूसराय वीरपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो अनीता देवी? मैं बेगूसराय वीरपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बेगूसराय वीरपुर। मेरा नाम अनीता देवी है। मैं बेगूसराय वीरपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठी हो तो दोनों हाथ अपने हिला सकती हैं। बेगूसराय वीरपुर। कहीं दिखे हैं कि बैठी हैं? अगर बैठी हो तो हाथ हिला। अच्छा, उधर हैं क्या पीछे? ठीक है, हाँ दोनों हाथ हिला दो बहन। हाँ ठीक है, दिख गए, ठीक है। मेरा नाम अनीता देवी है। मैं बेगूसराय वीरपुर की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे छोटे लड़के को बहुत दिनों से चर्म रोग हो गया था। इतना चर्म रोग बढ़ गया था कि मैंने सारे डॉक्टरों को दिखाया पर ठीक नहीं हुआ। तब मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ किया और विश्वास के साथ एक लोटा जल एवं बेलपत्र का सेवन करना प्रारंभ किया। और महादेव की कृपा से अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए। एक बार दोनों हाथ हिला दो बहन। हर हर। अब ठीक है आपका बाबू? ठीक है बेटा जी, हर हर। आपने भजन की लाइन अच्छी लिखी है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी। आप भी बोलिए, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। बैठिए बहन। हर हर महादेव। शिव तत्व क्या है? भगवान शंकर का गुणगान क्या है? शिव स्तुति क्या है? शंकर की अविरल भक्ति क्या है? शिव स्मरण क्या है? आपने कहा और उसने सुना। आप बस उसके दरवाजे तक गए, एक लोटा जल समर्पित करा और दिल से उसे पुकारा। दिल से पुकारा। सारी समस्या का हल। अब ना तो इसमें कोई ढोंग है, इसमें ना कोई प्रपंच है, इसमें ना कोई छल है, इसमें ना कोई बेईमानी है, इसमें ना कोई कपट है। बस अपने घर में तांबे का लोटा हो, तांबे के लोटे में जल भर लो और देव अधिदेव महादेव को घर का एक एक व्यक्ति प्रतिदिन शंकर के दरवाजे पर जाओ, शिव की चौखट पर जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ और शिवालय में एक लोटा जल धीरे धीरे बाबा को समर्पित करो और अपने मन की बात उससे कहकर बस आ जाओ। बाकी का वो संभाल लेगा, आपको चिंता नहीं करनी। ये अनीता देवी ने, जो बेगूसराय वीरपुर से आई हैं, उन्होंने लिखा सारे डॉक्टरों को दिखा लिया। शरीर का चर्म रोग पूरे डॉक्टरों को दिखाया, पर बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाने पर भी जो ठीक नहीं हुआ, वो केवल एक लोटा जल बाबा को समर्पित करने का जो भाव प्रकट हुआ और उस जल का आचमन करने का जो भाव हुआ, उसने ठीक करा। इसमें ठीक हुआ आपका विश्वास, इसमें ठीक हुआ आपकी दृढ़ता, इसमें ठीक हुआ आपका भरोसा। आप जो भगवान शंकर का गुणगान करते हो, आप जो शिव का स्मरण करते हो, वो विश्वास तुम्हारा दृढ़ हुआ और शिव ने सुना। देवराज शिव के मंदिर गए, शरीर में ताप पड़ा तब गए।
शरीर में कष्ट पड़ा तब गए। शिव के द्वारे गए पर शरीर में ताप पड़ा, शरीर में कष्ट पड़ा तब गए।